हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात 2008 की है दोस्तों। उस टाइम पर बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि 11 लोगों ने उसका दुष्कर्म किया था और उनको जो है जेल हुई थी या उम्र कैद हुई थी बोल सकते हैं हम लोग। और दोस्तों मजाक ये है कि अभी हाल फिलहाल में गुजरात कोर्ट के एक पैनल ने सजेस्ट किया कि उन 11 के 11 आरोपियों को जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए। और वो लोग छोड़े जा चुके भी हैं और आप लोगों ने ये व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पर, टीवी पर सब जगह देख लिया होगा। अब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इन 11 आरोपियों को 2008 में 15 साल की सज़ा सुनाई थी। अब क्योंकि उनकी रिहाई हो चुकी है तो बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल्किस बानो के साथ बिल्कुल सरासर इनजस्टिस है। क्यों? आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। आज दोस्तों हम दो तरीके से बातें रखेंगे, एक लीगैलिटी की तौर पर और एक मॉरली तो देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गलत है कि जो रेप के विक्टिम हैं उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए, और वो भी जब जब उन्होंने एक अटेंशन के तौर पर किया हो रेप। और सरकार पर अभी हाल फिलहाल में दबाव डाला जा रहा है कि जो रेप के विक्टिम होते हैं जितने भी, उनकी सज़ा जो है लगभग इंक्रीज़ की जाए। और जबकि देखिए यहाँ पर एकदम उल्टा केस हो गया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, जो बिल्किस बानो के ये 11 के 11 ये है दोषी है, इनको किस आधार पर छोड़ा गया है अभी तक इसकी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन 11 का 11 रेप विक्टिमों का जब ये छूटने के बाहर आए तो उनका इन्होंने कैसे सेलिब्रेशन किया पूरे के पूरे देश ने देखा दोस्तों। ये तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गलत था। इससे क्या मैसेज जाता है कि हम लोग इंडिया में किस तरह की सोसाइटी में जी रहे हैं कि इन रेप विक्टिमों का जो है स्वागत किया जा रहा है, इनको मालाएं पहनाई जा रही है, इनके इनके ऊपर भाषण दिए जा रहे हैं। सोचिए दोस्तों ये कितना ज़्यादा गलत है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लीगैलिटी की। दोस्तों मैं आपको ना गुजरात सरकार की जो रेमिशन पॉलिसी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। रेमिशन क्या होता है समझिए आइए इसमें। रेमिशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो रेप विक्टिम है उनको जो है अब रिहा ही नहीं किया जा सकता। तो सोचिए ये लोग कैसे रिहा हो गए। रेमिशन का मतलब होता है दोस्तों आपका जो सेंटेंस है वो थोड़ी कम कर दी जाती है। यानी अगर मान लो आपको 14 साल की सज़ा सुनाई है तो ये 7 साल की हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें एक फॉल्ट है, ये जो है 2014 में आई है, लेकिन इनको जो है बहुत पहले ही जो है सज़ा सुनाई गई थी बिल्किस बानो के केस में। दोस्तों अगर किसी को समय से पहले छोड़ा जाता है तो देखा जाता है उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसे है उसके, तो वो उसका राइट है। अगर उसको छोड़ते हैं वो उसका प्रिविलेज नहीं है। किसी भी इंसान को या किसी भी दोषी को जेल में डालने का मकसद क्या होता है दोस्तों? कि उसके जीवन में सुधार लाया जाए, वो पहले जैसा था उससे जो है ट्रांसफॉर्म होके निकले, मतलब वो कुछ ऐसा होके निकले जिससे वो इस दुनिया में रह सके, वो क्राइम ना कर सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो अलग ही केस हो रहा है। जो क्रिमिनल्स निकले हैं उनकी मानसिकता में लग रहा है कि 0% चेंज आया है, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। मुझे तो लग रहा है कि जब वो जेल में गए होंगे तो वो VIP टोकन लेके अपना आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होंगे जैसा उनका बाहर महिमा मंडल किया जा रहा है। देखने में से तो ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। उनके पास खूब पैसा है, वहाँ बढ़िया टोकन लेते होंगे, अपना आराम से चिकन बिरयानी खा रहे हैं और मौज में रहते होंगे, ऐसा देखने में फील हो रहा है। लेकिन दोस्तों इन 11 लोगों को छोड़ना एक तरीके से प्रिविलेज है। बताइए क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए इनकी तरह 11 है ये तो खाली, और भी तो बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं जिन्होंने ऐसी कुछ क्राइम किए होंगे, उनको क्यों नहीं छोड़ा गया? सिर्फ इन 11 लोगों को ही क्यों छोड़ा गया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये लोग बाहर आके सेलिब्रेट भी कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटे मोटे केस में गए होंगे, ये लोग रेप विक्टिम हैं, उस केस में अंदर गए थे और अब बाहर आ गए और फिर सेलिब्रेशन कर रहे हैं ऐसे दुनिया के सामने। तो सोचिए क्या मैसेज जाता है देश के अंदर कि मतलब क्या है, क्या चल रहा है देश में। दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, क्या जब उन्हें छोड़ा होगा तो उस टाइम पे क्या जो विक्टिम है या जो बिल्किस बानो थी उसके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी सोचा गया था? क्योंकि सोचिए जब उसने इन लोगों को सजा दिलवाई होगी तो उसने कितनी सारी यातनाएं झेली होगी, उसको कितना सारा मतलब कितनी सारी दिक्कतें आई होगी, लैक ऑफ विटनेस हो गई, और भी प्रोटेक्शन को लेके उसके ऊपर बहुत सारे थ्रेट भी आए होंगे। क्या गवर्नमेंट ने या सरकार ने या जो कोर्ट है उसने छोड़ते वक्त बिल्किस बानो को ध्यान में रखा है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और शायद ये बात तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को पता है कि गुजरात कोर्ट के जिस पैनल ने इस छोड़ने के लिए, इन 11 लोगों को छोड़ने के लिए सजेस्ट किया था या रिकमेंड किया था, आपको जानकर हैरानी होगी उस पैनल में एक MLA है जो एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके बोल रहे हैं। सोचिए दोस्तों ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी का वो है, विषय है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये देश के साथ साथ बिल्किस बानो के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। हम सबको सोचना चाहिए इस बारे में कि ये क्या हो रहा है देश में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।